देखो बोर्ड पर क्या है लिखा हुआ, बस समझो क्या लिखा हुआ। परमाणु मनु पढ़ाते हो तो पढ़ाए हैं। एक बार फिर से देखो, भारत के जो हैं महर्षि कनाड ने क्या प्रतिपादित किया था। उन्होंने क्या बताया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करेंगे, द्रव्य मतलब क्या, पदार्थ को विभाजित करेंगे, तो विभाजित करते जाए तो एक ऐसा समय आएगा उसके छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और अंत में एक ऐसी सीमा प्राप्त हो जाएगी जिसके आगे वो कण छोटा नहीं होगा। और जब छोटा नहीं होगा तो जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, तो अतः इस अविभाज्य कण को क्या कहा गया, परमाणु कहा जाता है। यानी मतलब कोई पदार्थ नहीं है, बहुत बड़ा पदार्थ नहीं है, उसको एकदम छोटा छोटा कण में बदल दिए, और इतना छोटा कण में बदल दिए कि क्या है, अब आगे उसका विभाज्य किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता है, तो उसे क्या कहा गया, परमाणु कहा गया। दूसरे और विज्ञान है भारतीय दार्शनिक फाकुदा। कौन, फाकुदा कात्यामा ने इसे विस्तृत रूप से समझाया था तथा कहा कि कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। जो भी कण होता है वो क्या होता है, संयुक्त रूप से पाया जाता है ना। और जो हमें द्रव्य के भिन्न भिन्न रूपों में प्रदान किया जाता है। आप जिस बेंच पे बैठे हुए वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। आप जिस पेज में लिख रहे वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के क्या हुआ, बना हुआ है। इसी प्रकार से क्या लिखेंगे, वैज्ञानिक आत्वा एल लवाजिया, वैज्ञानिक का क्या नाम है, आत्वा एल लवाजिया ने रासायनिक संयोजन को के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया। पहला क्या बोला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा क्या बोला, स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या बोला, ध्यान से सुनो। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान का क्या किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है। अर्थात ना ही उत्पत्ति कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। फिर दूसरा आया स्थिर अनुपात का नियम। कौन आया, स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार क्या बोला, देखो कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। कोई भी यौगिक कितने, दो या दो से क्या अधिक तत्वों से क्या होता है, निर्मित होता है। और इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। जो प्राप्त हो गया उन तत्वों का यौगिक का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। जैसे देखो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल में किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। तो हाइड्रोजन का कितना लिखा गया, H2, यानी एक H लिया गया, और ऑक्सीजन का कितना, एक O लिया गया। तो इसको काटेंगे तो हाइड्रोजन का कितना है, 2 गो, और ऑक्सीजन का कितना, 16, 2:16, 2:16 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:8। अर्थात 9 ग्राम जल में हम पाएंगे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा तथा 8 ग्राम क्या रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। और एक एग्जांपल और लिए NH3, दूसरा क्या एग्जांपल लिए, NH3। NH3 में क्या लिखा गया, N कितना 14 और H कितना, हाइड्रोजन कितना के गो है, 3 ठो। तो N अनुपात H बराबर कितना हो गया, 14 अनुपात कितना, 3 हो गया। चलो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है आगे, हम लोग NH3 तक देखे थे, बोर्ड पे ध्यान दो। फ्राउस्ट भी क्या बोला, फ्राउस्ट भी एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी जो यौगिक में है ना, वो तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अर्थात जब किसी भी चीज का यौगिक बनेगा ना, जैसे जल H2O एक यौगिक बना, और जब यौगिक बना तो उसमें भी क्या हुआ, निश्चित अनुपात बना। जैसे कि एग्जाम्पल देखें हम लोग NH3 अमोनिया, देखे ना, और जब NH3 अमोनिया को देखें तो वो भी क्या हुआ, निश्चित अनुपात में मिला। फिर वही उसी प्रकार से जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक का नाम है ना, उन्होंने क्या बताया और क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे। इनका जन्म 1766 ईस्वी में हुआ। जॉन डाल्टन का जन्म कब हुआ, 1766 में, इंग्लैंड में हुआ। और सन 1808 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, परमाणु के सिद्धांत को क्या कर दिया, प्रस्तुत किया। इसने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में बताया। द्रव्य मतलब क्या, पदार्थ की प्रकृति के बारे में आधारभूत सिद्धांत दिया। इसने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया कि द्रव्य के क्या करेंगे, आगे विभाजन कर सकेंगे। और इतना सूक्ष्मतम कण तक गया तो उसका क्या नाम दे दिया गया, परमाणु नाम। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम को सही से व्याख्या किया। जॉन डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया
उसमें द्रव्यमान के संरक्षण का नियम और किसका निश्चित अनुपात के नियमों को क्या कर दिया, सही से व्याख्या कर दिया। फिर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तो तत्व हो, चाहे यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, सब किससे बने होते हैं, सब छोटे छोटे कण से बने होते हैं, है ना। हम लोग का जो शरीर है, मानव का शरीर है, वो भी किससे बना हुआ है, तो एक छोटी सी कोशिका से विभाजित होकर के बना हुआ है। कोशिका विभाजन करके क्या कर लिया, एक पूरे शरीर का निर्माण कर लिया। देखो डाल्टन का सिद्धांत, किसका सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन क्या है, क्या कह रहे हैं, देखो पहला सिद्धांत क्या दिया कि सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होता है। जितना भी पदार्थ है सब किससे निर्मित होता है, परमाणु से, जो कि वो क्या करता है, रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है। वो क्या कर रहा है, रासायनिक प्रक्रिया में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। परमाणु आगे अविभाज्य होगा क्या, नहीं होगा। जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होगा और ना ही उनका क्या किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है। अलग अलग तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान भी अलग होगा, सबका लिखा दिए ना, हाइड्रोजन का, हीलियम का, ऑक्सीजन का, सल्फर, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, सब लिखाएगा करके। तो अलग अलग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अलग है, तो सबका रासायनिक गुणधर्म भी क्या अलग है। फिर चौथा नंबर क्या लिखा, दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। यदि कोई एक तत्व दे दिया तो उसका परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, समान होगा। ठीक है। फिर क्या बोला, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटे पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। इस लाइन को समझो, अलग अलग तत्व लिए, जैसे क्या लिए, हाइड्रोजन लिए, और दूसरा तत्व क्या लिए, ऑक्सीजन लिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बना लिया, एक यौगिक बना लिया, किसका, जल का निर्माण कर लिया। फिर छठा नंबर क्या लिखा है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार क्या होता है, निश्चित होता है। सब में एक ही चीज लिख रहा है, देखो किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या यानी परमाणुओं के सापेक्ष एवं प्रकार क्या होता है, निश्चित होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल में हाइड्रोजन किस अनुपात में मिला, हाइड्रोजन H2O, तो हाइड्रोजन जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, 2 रहेगा, और ऑक्सीजन जब भी रहेगा तो कितना रहेगा, 1 अणु रहेगा। समझ गए क्या। तो इस प्रकार से ये था, कल आगे फिर आगे बताएगा परमाणु क्या है।